हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए, हमने इस नए चैप्टर को जो बॉडी मूवमेंट है, चैप्टर 5 उसको शुरू किया था, ठीक है। और उसमें हमने पार्ट 1 में हमने कहाँ तक किया था वो देख लेते हैं। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमें पढ़ना है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें पहले एक्टिविटी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर, ठीक है। आपको एक पेपर लेना है जैसे कि, ठीक है, और इसको आपको बेसिकली क्या करना है, सिर्फ रोल कर देना है, ठीक है। ऐसे सिलेंडर की तरह इसको रोल कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबड़ और प्लास्टिक बॉल, ठीक है। एक बॉल में आपको होल करना है अंडर सुपरविजन, किसी बड़े की देखरेख में करना है। एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट, और उसके अंदर आपको पुश करना है। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर, या फिर आप चिपका भी सकते हैं बॉल के ऊपर, ठीक है। पुट द बॉल इन अ स्मॉल बोल। चलिए अब इसमें देख लीजिए यहाँ पे। अब ये देखो, ये फ़ोटो देख के आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैंने अभी क्या बोला। सबसे पहले ये एक आपको पेपर का रोल बनाना था सिलेंडर के उसमें, फिर आपको ये बॉल पे या तो आप इस पे चिपका दो या फिर उसमें छेद करके होल करके फिर उसको उससे अटैच करो, और ऊपर से एक बॉल रख दो, ठीक है। कटोरी वगैरह जो है उसको उसके ऊपर रख दो, ठीक है। डज द बॉल फ्रीली रोटेट इनसाइड द बॉल। अब देखो ये जो बॉल है, ठीक है, इसको बॉल ही बोलते हैं, वैसे आप बावल भी बोल लो, ठीक है। ये बावल है जैसे, इसके अंदर अब ये जो रखी है बॉल, ये तो प्रॉपर मूव करेगी ना हर डायरेक्शन में, है ना। डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट। अब ये जो सिलेंडर वाला है, क्या ये रोटेट कर पाएगा? ये जो सिलेंडर वाला है तो ये रोटेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए अब देखते हैं, आगे देखते हैं। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज़ योर आर्म एंड द बॉल इज़ इट्स एंड। अब आपको क्या इमेजिन करना है कि जो ये पेपर का सिलेंडर था ये वाला, ये क्या है, ये आपका आर्म है, और ये जो बॉल है ये उसके एंड पे जहाँ से वो जुड़ा है वो है। द बॉल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज़ जॉइंट, ठीक है। अब ये जो बॉल है ये कैसी है, आपका जो शोल्डर का पार्ट है ना, जिससे आपका जो आर्म है वो जॉइंट हो रखा है, वैसे ही। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी। अब आपका जो आर्म का जो ये राउंडेड एंड है वो किससे जुड़ा हुआ है, एक कैविटी से, ठीक है। कैविटी मतलब होता है कि हॉलो स्पेस ऑफ अदर बोन, ठीक है। ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है। ये आपकी हिप बोन है, ठीक है। इसी बोन में यहाँ पे स्पेस है जिसमें कि आपका ये क्या जुड़ा हुआ है, ये थाई बोन इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। सच अ जॉइंट्स अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। जो ऐसे जॉइंट होते हैं ना, जो बॉल एंड सॉकेट वाले जो जॉइंट होते हैं, वो आपको हर डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करते हैं, ठीक है। वो आपको हर डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करते हैं। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट्स यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स बी ट्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, अगर आपको समझ में आए तो आंसर दे दीजिएगा, नहीं आए तो अभी आगे तो हमें बहुत सारे जॉइंट्स पढ़ने ही हैं, ठीक है। तो ये वाला समझ में आ गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। बिल्कुल इसी जो हमने बना के ये चीज़ देखी है ना, बिल्कुल यही यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये आपकी हिप बोन है, और ये आपका थाई बोन है, जो कैसे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे जुड़ा है जो कि हमने इस एक्टिविटी में देखा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं पाइवोटल जॉइंट, ठीक है। अब ये दूसरे तरीके का जॉइंट है जिसको बोला है पाइवोटल जॉइंट। द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट्स द हेड इज़ अ पाइवोटल जॉइंट। अब देखो ये वो जॉइंट है जिससे क्या होता है, जहाँ पे जो आपका नेक है वो आपके सिर से जुड़ा है, ठीक है। उस जॉइंट को क्या बोला है इन्होंने, पाइवोटल जॉइंट। इट अलाउ अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इसमें आप बेसिकली आपको क्या अलाउ करता है कि आप अपने जो हेड है उसको या तो आगे बेंड कर सकते हैं या फिर पीछे। एंड टर्न द हेड टू योर राइट और लेफ़्ट, और राइट और लेफ़्ट में कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बार कोशिश करके देखें तो ये सारी मूवमेंट आपके जो हेड है वो कर सकता है।
हाउ आर दीज मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दूज ऑफ आवर आर्म दैट कैन कम्प्लीटली रोटेट अ कंप्लीट सर्कल। ठीक है, अब देखो इसमें बोला है कि कैसे, जो हमने अभी इससे पहले वाला पढ़ा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वाला जो मूवमेंट पढ़ा, उससे ये वाला मूवमेंट कैसे अलग है, क्योंकि उस वाले में तो हम देख रहे थे कि हम कंप्लीट मूवमेंट कर पा रहे हैं। आप अपने आर्म्स को ऐसे गोल गोल घुमा के देखना तो आप कर पाओगे, लेकिन आप अपने हेड को गोल गोल घुमा सकते हो? नहीं घुमा सकते। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है पाइवटल जॉइंट का। ठीक है, ये देखिए ये आपका है स्कल है ये आपका। ठीक है, और यहाँ पे कहीं आपका पाइवटल जॉइंट है इस वाले रीजन में। ठीक है, जो कि आपके नेक को और हेड को, आपकी नेक हेड से जुड़ रही है उस जॉइंट के थ्रू। ठीक है, इन अ पाइवटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। ठीक है, पाइवटल जॉइंट में क्या है, बेसिकली एक सिलेंड्रिकल बोन है। ठीक है, रोटेट इन अ रिंग। ठीक है, वो रिंग की तरह रोटेट करती है। अब इसके बाद आ जाते हैं हिंग जॉइंट्स पे। ठीक है, अब हिंग जॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स। ठीक है, ऑब्जर्व द हिंग्स ऑफ द डोर केयरफुली, दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। अब जैसे दरवाज़ा है आपके घर में तो आप उसे बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, आप ऑब्ज़र्व कीजिए उसको। ठीक है, कि वो क्या अलाउ करे। जो आपने हिंग्स देखे हैं ना, उसमें जो कीले वगैरह लगी होती हैं, उसकी वजह से जो डोर है वो आगे और पीछे की तरफ उसका मूवमेंट अलाउ करता है उसको, है ना। तो अब एक्टिविटी थर्ड देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। लेट अस लुक एट द मूवमेंट ऑफ अलाउड बाय हिंग्स। हिंग मेक अ सिलेंडर। ठीक है, आपको एक सिलेंडर बनाना है विद कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर। जैसे इस फिगर में आपको दिखाया हुआ है ना, आप चार्ट पेपर ले लीजिए थोड़ा मोटा सा, या कार्डबोर्ड से आपको सिलेंडर ऐसे बनाना है। ठीक है, सिलेंडर बनाना है जैसे इसमें दिख रहा है। अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पियर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर। यहाँ पे सेंटर में आप छेद कर लीजिए। ठीक है, पियर्स कर लीजिए और उसमें फिर आप पेंसिल को अटैच कर दीजिए उससे। ठीक है, सेंटर में। मेक अ हॉलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड ईजिली। अब देखो इसमें क्या बोला हुआ है, ध्यान से देखना कि आपने वो कर लिया। नॉर्मली आपने एक कार्डबोर्ड लिया था, उसमें बीच में आपने पेंसिल से पियर्स कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मेक अ हॉलो हाफ सिलेंडर। अब जैसे आपने एक कार्डबोर्ड लिया था ना, जैसे इसी फोटो में देख लीजिए। अब आपको ये येलो कलर का भी कुछ कुछ दिख रहा है, तो आपने ये जो सिलेंडर बनाया, ये वाला सिलेंडर बनाया है, इसी का आपको हाफ बनाना है हॉलो सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड, इस तरीके से कि दे रोल्ड अप द सिलेंडर, मतलब ये इसमें फिट हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये एक सिलेंडर है, फिर ये जो पीला वाला है ये हाफ है। ठीक है, बस ऐसे बनाना है कि वो उसमें फिट हो जाए। ठीक है, द हॉलो हाफ सिलेंडर विद रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट अलाउस मूवमेंट लाइक अ हिंग। ठीक है, इसी जो हॉलो हाफ सिलेंडर है विद द रोल्ड सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट, इससे कौन सी मूवमेंट हो पाएगी, जो हिंग वाली मूवमेंट। ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर, हाउ डज इट मूव, हाउ इज़ दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी सॉ विद आवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये मूवमेंट उससे अलग है क्योंकि इसमें सिर्फ बैक एंड फोर्थ का ही मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट में देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए ये आपका दिखाया हुआ है, जो आपकी नी है ना, घुटने, उसका आपको क्या दिखाया हुआ है, हिंग जॉइंट्स। वहाँ पे आपके हिंग जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, what we have constructed in 5.5 is different from hing, of course, but it illustrates the direction in which hing allows movement. The elbow has a hing joint. आपकी जो elbow होती है ना, जिसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, elbow समझते हैं ना। ठीक है, तो जो आपकी elbow है वहाँ से वो आप सिर्फ और सिर्फ आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ, आप और एग्जाम्पल सोच सकते हो ऐसे जॉइंट्स के। ठीक है, चलिए अब आते हैं फिक्स जॉइंट पे। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता चल पा रहा है कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो फिक्स जॉइंट्स पे देखते हैं। कुछ जॉइंट्स जो होते हैं बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दूज वी हैव डिस्कस्ड सो फार। मतलब कुछ जॉइंट्स जो होते हैं हमारे बोन्स में के
बोन्स के बीच में जो हमारे हेड में है वो डिफरेंट होते हैं इनसे, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स, इन जॉइंट्स पे बोन्स मूव नहीं कर सकते और इन्हीं को हम बोलते हैं फिक्स जॉइंट्स। ठीक है, आपको नाम से भी पता चल रहा है फिक्स मतलब वो बिल्कुल फिक्स्ड है, वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो सकती। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड, इजंट इट। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपनी जो लोअर जॉ है उसको अपने हेड से दूर ले जाते हैं, है ना। ट्राई टू मूव अपर जॉ नाउ, अब आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी अपर जॉ को मूव करें। क्या आप मूव कर पा रहे हैं? ठीक है, देयर इज़ अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ फिक्स जॉइंट, नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि फिक्स जॉइंट की वजह से। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमने कुछ जॉइंट्स के बारे में बात कर ली। ठीक है, व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप। इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, ठीक है, अगर आप एक डॉल बनाना चाहते हैं तो आप व्हाट विल यू मेक फर्स्ट, परहैप अ फ्रेमवर्क, कि आप कैसे कैसे डॉल का शेप देंगे बिफोर मेकिंग इट्स आउटर सरफेस, मतलब बाहर का सरफेस बनाने से पहले आप उसका एक ढांचा तैयार करेंगे, एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क, तो जितने भी बोन्स हमारी बॉडी में हैं वो भी एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जो कि हमारी बॉडी को क्या देता है, शेप देता है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको हमेशा जीवन के लिए गांठ मान लीजिए। ह्यूमन स्केलेटन इज़ कंपोज्ड ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ, जब पैदा होता है ना कोई ह्यूमन तो उसमें होती हैं 305 बोन्स। ठीक है, द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विद एज, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो ये क्या होते हैं, चेंज होने लगते हैं। इट डिक्रीजेज टू 206 बोन्स बाय एडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज्ड टुगेदर, क्योंकि कुछ बोन्स होती हैं जो फ्यूज़ होकर पूरी एक बना लेती हैं तो नंबर डिक्रीज़ हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी ह्यूमन पैदा होता है तो 305 बोन्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे एडल्टहुड की तरफ चला जाता है तो वो कम होकर 206 हो जाती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। दिस फ्रेमवर्क इज़ कॉल्ड स्केलेटन, ये आपका देख सकते हो ह्यूमन स्केलेटन है। ये क्या है, एक ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है और इसके ऊपर ही फिर पूरी जो चमड़ी है वो पूरा एकदम तैयार होगा ह्यूमन का। ठीक है, हाउ डू वी नो दैट दिस इज़ द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, हमें कैसे पता कि ह्यूमन स्केलेटन का शेप है। हाउ डू वी नो the shape of different bones in our body, we can have some idea about the shape and number of bones in some part by feeling them। ठीक है, एक तरीका है, one way we could know this shape better कि would be to look at x-rays images। आप सबने एक्सरे कभी ना कभी करवाया होगा, उसमें जो इमेजेस दिखती हैं उसके थ्रू भी हम शेप का पता लगा सकते हैं, हम अपनी बोन को फील कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपसे वही क्वेश्चन पूछा है, डिड यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन। कभी कभार क्या होता है, वी आर हर्ट, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हमें चोट लग जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक्सरे इमेज से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपके बोन को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, कहीं हड्डी में क्रैक या फिर कुछ तो नहीं आया हुआ है। तो जो एक्सरे है शो द शेप्स ऑफ द बोन्स इन योर बॉडी या इन आवर बॉडीज़। ठीक है, फील द बोन इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग, अपर लेग, तो आप अपनी बोन्स को छू के भी फील कर सकते हैं। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट, अब इसमें बोला है कि आप कोशिश कीजिए कि कितनी बोन्स आपके हर पार्ट में है उसको पता करने की। ठीक है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे एक आपको ना एक्सरे की इमेज दिखाई हुई है ये वाली। ठीक है, सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल, नी जॉइंट्स, और कंपेयर करना है उनको एक्सरे से। ये देखो ये एंकल और नी जॉइंट्स की आपको दिखा रखी है ये इमेज। अब देखो, अब इसमें क्या लिखा है, बेंड योर फिंगर्स, आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट, हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव, अब बीच वाली फिंगर में कितने बोन्स हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें देखो ये 1 2 3 4 ऐसे करके पूरा एक फिंगर बन रहा है ना। फील द बैक ऑफ योर पाम, तो इसमें यही सब लिखा है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि आपकी जो रिस्ट है फ्लेक्सिबल है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। जो आपके रिस्ट है वो फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि वो छोटी छोटी बोन से बनी है जिनको क्या बोलते हैं, कार्पल्स। ठीक है,
what will happen if it has only one bone, अगर एक बोन होती तो मूवमेंट नहीं हो पाती। ठीक है, तो अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब एक्टिविटी 4 मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा दिल से, क्योंकि मैं भीख नहीं मांगना चाहती कि सब्सक्राइब करो। अगर दिल से अच्छा लगे तो ही करना, और अगर कोई कमी लगे तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। आई वुड लव टू make changes or make improvement in my content. Okay, thank you so much.